सारे लोग पेट के बल लेट जाएंगे और अपने थाए के नीचे बॉल्स्टर रखेंगे, मतलब घुटना उठा होगा, घुटने के आगे बॉल्स्टर होगा, घुटने से थाई की तरफ। यू हैव टू लाई डाउन ऑन द फ्लोर एंड देन प्रेस वन थाई, एक के बाद एक थाई बॉल्स्टर पर दबा सकते हो। हाँ लग सकता है, पेट नीचे लग सकता है। One thigh, then another thigh, then one thigh, then another thigh, then one thigh, then another thigh. Hip तो उठा हुआ है। Then one thigh, then another thigh, then one thigh, then another thigh. Last two times, one thigh, then another thigh. Last attempt, one thigh and then another thigh. Now lie down on your back. Do the same thing again. With your back on the floor, bolster के नीचे फिर से thighs हैं। You're going to press one thigh to the bolster, then the second thigh. One and two. 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 Last attempt. One and two. Now push your bolster away. थोड़ा सा दूर धक्का मारो, अपने पैर बॉल्स्टर पर रखना। अब पैरों से बारी बारी बॉल्स्टर को दबाने की कोशिश करना, घुटने बेंट रखना। वन एंड टू, वन एंड टू, वन एंड टू, वन एंड टू, वन एंड टू। अपने पैरों को बॉल्स्टर के नीचे ले जाना। अब एक पैर बॉल्स्टर के ऊपर, एक पैर बॉल्स्टर के नीचे, ऊपर वाले पैर से नीचे वाले पैर को दबाना है। 1 6 टाइम्स, 2 3 4 5 6। साइड चेंज करना, फुट चेंज करना, जो पैर बॉल्स्टर से ऊपर है उसे नीचे ले जाना। 2 3 4 5 6। राइट टर्न ले लेना, अपनी दोनों टांगों के बीच में एक बॉल्स्टर रख लेना। ऊपर वाली टांग से नीचे वाली टांग को बॉल्स्टर के जरिए दबाना। 1 2 3 4 5 6। साइड चेंज करना। घुटने से घुटना, थाए से थाए, बॉल्स्टर को दबाना। 1 2 3 4 5 6। टर्न कर जाना, बॉल्स्टर पकड़े रखना थाइस के बीच में, पीठ के बल आ गए हैं, दोनों थाइस से बॉल्स्टर को दबा रहे हैं। कोशिश करना बॉल्स्टर पैरों के बीच में रहे। एंड देन प्रेस बोथ थाइस टुगेदर नाउ। 1 2 3 4 5 6।
अपने घुटनों के बीच में पकड़े हुए बॉल्स्टर को अपनी चेस्ट के पास लेके आना टांगों के समेत, और अपना बॉल्स्टर ऐसे रखना कि बॉल्स्टर चेस्ट को टच करे और आप उसको हग कर पाओ। नाउ पैरों से हल्का हल्का दबाना बॉल्स्टर को। 1 2, हल्का हल्का, 3 4 5 एंड 6। हाथ छोड़ देना, पैर नीचे, फिर पैर ऊपर 4 बार। 1, वापस, 2, वापस, पैर नीचे, हाथ छोड़ देना आपकी बार, फिर पैर उठाना, 3, आराम से करना, बहुत आराम से करना, वापस, लास्ट अटेम्प्ट, 4, पैर नीचे ले जाना, बॉल्सर को फिर से चौड़ाई में रखना, दोनों टांगे फिर से बॉल्सर के ऊपर रखना, टांगों को से बॉल्सर को धक्का मारना, और हल्का बहुत मामूली सा हिप उठाना, बहुत मामूली सा हिप उठा लेना, घुटने बेंड मत करना, टांगे सीधी रखना, बहुत हल्का सा हिप उठा लेना। 1, वापस, 2, वापस, 3, upper body and 6। अब बॉल्सर को हटा देना, घुटनों के बल आ जाना, जिसको बॉल्सर घुटनों के नीचे रखना वो रख सकता है। कम ऑन टू योर नीज, कम ऑन टू योर नीज। हाँ, अपने हाथ आगे ले आना, अपने स्टेपर्स जरूरत पड़े तो स्टेपर्स अपने नीचे हाथों के रख लेना, हिप हल्का आगे लेके आना, हिप पीछे लेके जाना, हिप आगे, हिप पीछे, हिप आगे, हिप पीछे, हिप आगे, हिप पीछे, 2 more टाइम्स, हिप आगे, हिप पीछे, घुटने को साइड पे खोलना, घुटने को राइट साइड, राइट घुटना राइट साइड, लेफ्ट घुटना लेफ्ट साइड खोलना, फिर वापस, जस्ट टेक योर नी अवे, ओपन इट, जॉइन, ओपन, जॉइन, ओपन, जॉइन, ओपन, जॉइन, ओपन, जॉइन, ओपन, जॉइन, बस साइड लेके जानी है। हाँ, इनर थाई हल्का हल्का स्ट्रेच कर रहे हैं। देन लेफ्ट की बारी, ओपन, जॉइन, ओपन, जॉइन, ओपन, जॉइन, ओपन। हाँ हाँ चलेगा, वैसे भी चलेगा। अब अपना बॉल्स्टर पकड़ना, अपने हिप के नीचे रखना है। मैम आप ये फॉर्म शीट ले लो, अपने घुटनों के नीचे, अपने बॉल्स्टर को हिप के नीचे टांगों में रखना है, उठना, बैठना। जब बैठोगे तो अपने हिप के वेट से काफ को दबाना है, दैट्स द गोल। फिर उठना, फिर बैठना, 2, फिर उठना, फिर बैठना, 3, करेक्ट। किसी को सपोर्ट की जरूरत हो तो स्टेपर सपोर्ट ले सकते हैं, 4, जब बैठो तो वेट डालो अपना, फिर उठो, बैठो, 5, उठो, तो अपना बॉल्स्टर अपने पास खींच लो, और फिर से उठो और बैठो, उठो और बैठो,
लास्ट अटेम्प्ट, उठो और बैठो, बैठे रहो। क्या हुआ? हाँ आना चाहिए, कुछ स्ट्रेच करेगा वो। 5 4 3, लेफ्ट हैंड चेस्ट के सेंटर में ले जाना, राइट हैंड पीठ के पीछे ले जाना, ऊपर से। दोनों हाथ में ब्रीदिंग इक्वल आनी चाहिए। 1 2, नहीं पॉसिबल। 3, दोनों हाथ में ऐसा लगना चाहिए आगे से पीछे ब्रीथ हो रहा है। 4, ऐसा लगना चाहिए ब्रीथ आगे से पीछे, पीछे से आगे हो रही है, दोनों हाथों में हो रही है। 5 6 7, हाथ चेंज करना, लेफ्ट हैंड पीछे ले जाना, राइट आगे ले आना, ब्रीदिंग वही फील होती रहनी चाहिए, आगे से पीछे, पीछे से आगे। कंधे गर्दन को दबाएंगे नहीं, ध्यान रखना। दोनों हाथ में धड़कन, दोनों हाथ में धड़कन इजी है। अब अपना राइट हैंड जो चेस्ट पे रखा है उसको चेस्ट के नीचे बेली पे ले जाना और लेफ्ट हैंड को चेस्ट के ऊपर ले आना और घुटनों के बल खड़े हो जाना। हाथों का स्वैप कर लेना, राइट हैंड ऊपर से नीचे, लेफ्ट नीचे से ऊपर। दोनों हाथ अपने स्टेपर पे ले लेना, बॉल्स्टर रखा हुआ है उसको पीछे धकेल देना, राइट फुट घसीटते हुए पीछे ले जाना, लेफ्ट वाली एडी को राइट थाई के नीचे ले जाना। अब थाई को एडी चुभोएगी, पैर की उंगली जमीन पे ही रहनी है। थाई से एडी, एडी से थाई, लेफ्ट पैर की उंगली जमीन को टच करती रहेगी। जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं वो इंडिया वापस आ जाएं, पैर जमीन पे लगाना है लेफ्ट वाला। फिर आप प्रैक्टिस मत करो ना, इंडिया में राइट इसी को कहते हैं। राइट लेग पीछे लेके जाओ, लेफ्ट पैर थाई के नीचे, थाई से एडी, एडी से पैर की उंगलियां तीनों आपस में जुड़ गई, तीनों एक दूसरे को धक्का मार रही हैं। थाई एडी को धक्का मारना चाह रहा है, एडी थाई को धक्का मारना चाह रही है, उसके कारण से पैर की उंगली कर्ल हो रही है, उसको भी प्रेशर आ रहा है। अब जब हो जाए ऐसा तो राइट पैर उठा के लेफ्ट, फिर वापस राइट, फिर लेफ्ट, फिर वापस राइट, फिर लेफ्ट, फिर वापस राइट। सॉरी, लेफ्ट ना, लेफ्ट का काम खत्म हो गया, उसका काम सिर्फ दबाना था, चुभोना था, उसने चुभो दिया। अब घूमो, राइट थाई, हाँ, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, गुड। अब राइट वाला गोडा आगे ले आना, लेफ्ट लेग पीछे ले जाना, दोनों टांगे पीछे ले जाना और माउंटेन में आ जाना। लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड खोलना, फिर वापस लेके आना, एक, लेफ्ट साइड, साइड पे सिर्फ पीछे ही, 2 3 4, घुटने जमीन पे लगाना, लेफ्ट पैर राइट साइड लेके जाना पीछे से, हाँ, वापस, फिर से लेफ्ट पैर राइट साइड लेके जाना, 2
गुड, वापस। फिर से लेफ्ट लेग राइट साइड लेके जाना, 3, वापस। फिर से लेफ्ट लेग राइट साइड लेके जाना, वापस लेके आना। लेफ्ट टांग के नीचे राइट एडी ले जाना और थाई से एडी, एडी से उंगली दबाना। पैर की उंगली जमीन पे रहेगी ही, राइट पैर की उंगली जमीन पे रहेगी ही। लेफ्ट लेग पीछे, राइट की एडी लेफ्ट थाई के नीचे। ठीक हो गया, दब रहे, चुभ रहे। अब यहीं से हिप अप कर देना, माउंटेन में चले जाना। एक टांग गोडा बेंट, एक टांग सीधी, एक टांग गोडा बेंट, एक टांग सीधी, हिप अप माउंटेन। हाँ, टांगे चेंज करना, दूसरी टांग आगे लेके आना। लेफ्ट लेग राइट लेग दोनों पीछे ले जाना पहले, फिर लेफ्ट पैर आगे ले आना। ऐसे लेके आना कि लेफ्ट का गोडा जमीन तक जा सके। गुड। फिर से हिप अप करके माउंटेन में जाना, लेफ्ट पीछे ले जाना, राइट आगे ले आना। ऐसे लेके आना कि गोडा जमीन तक जा सके। फिर से राइट उठाना, राइट पीछे ले जाना, लेफ्ट आगे लेके आना। ऐसे लेके आना गोडा जमीन पे जा सके। 2 बार और। लेफ्ट उठाना, पीछे लेके जाना, राइट आगे लेके आना। लास्ट अटेम्प्ट, लेफ्ट आगे लेके आना, जमीन पे लगाना। अब दोनों गोडे जमीन पे लगा देना, अपना बॉल्सर हटा के दूर करना, पैर दीवार पे ले जाना, घसीट के अपने आप को पीछे चले जाना। अपना स्टेपर अपने पास ले सकते हो जरूरत पड़े तो। एक घुटना बेंट करके थोड़ा आगे लेके आना, जैसे पहले कर रहे थे, और आगे ले आओ। अपने राइट पैर को लेफ्ट गोडे के पास ले आओ, गोडा जमीन पे लगा के रखो अभी। ठीक हो गया, ठीक हो गया मैम। ऊपर उठो माउंटेन में, यहीं पे रुको। हाँ, अब राइट लेग पीछे ले जाओ, लेफ्ट वाली लेग घुटना बेंड करके दीवार पे ले जाओ। लेफ्ट लेग दीवार पे ले जाओ, ले गए, लेफ्ट पैर की सपोर्ट मिल गई। अब राइट घुटना धीरे धीरे बेंड करके आगे लेके आना, दोनों थाइज के बीच में स्ट्रेच होना चाहिए। दोनों थाइज, दोनों थाइज के बीच में राइट पैर धीरे धीरे आगे ले आओ, राइट गोडा धीरे धीरे आगे ले आओ। हाँ, पर गोडा बेंट ही चाहिए मैम, गोडा बेंट ही चाहिए। अब लेफ्ट पैर भी ऊपर की तरफ ही चाहिए। अब देखो दोनों थाइस के बीच में स्ट्रेच हो रहा है कि नहीं हो रहा। टांगे सीधी नहीं चाहिए, दोनों गोडे बेंट चाहिए, दोनों गोडे बेंट चाहिए। जब बेंट रह जाएं, अब अपना हिप अप करना, नीचे वाली टांग सीधी करना, ऊपर वाली टांग भी सीधी करना। यस, अब दोनों को वापस से बेंड करना, हिप नीचे, गोडा बेंड, पीछे वाली टांग नीचे, वापस लेके आना, माउंटेन में जाना और खड़े हो जाना, खड़े हो जाना। कहाँ कहाँ असर आ रहा है ये बताओ थोड़ा सा। The major impact should happen to the inner thighs. Inner thigh, 1, 2. You have to be cautious. ये जो साइड जहाँ पे गोडा शुरू हो जाए, उसके साइड वाला जो थाई है, वहां पर आपको इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। ये एकदम यहाँ पे जो गोडे का जॉइंट जहां क्रिएट होता है, दैट मीन्स आप बहुत ज्यादा खींच रहे। अगर किसी को ये हिस्सा भी यूज हो रहा है, दैट मीन्स हमारा स्ट्रेच ज्यादा है। हमने क्या करना है, क्या करना है, कैसे, थोड़ा क्लोज कर ले, हाँ, नीज फोल्ड कर लो, थोड़ा सॉफ्टर कर लो। ओके, ठीक है मैम, शुड वी ट्राई अगेन। चलो, दोनों हाथ वापस अपने स्टेपर पे लगाना, दोनों पैर वापस
माउंटेन में जाना, लेफ्ट पैर थोड़ा आगे लेके आना, फिर पीछे लेके जाना, राइट पैर आगे लेके आना, फिर पीछे लेके जाना, लेफ्ट थोड़ा आगे ले आओ, राइट दीवार पे ले जाओ। अब लेफ्ट आगे आता रह सकता है, राइट ऊपर जाता रह सकता है। जब लगे कि एकदम आइडियल हो गया है, वहां पर हिप अप करके नीचे वाली टांग सीधी कर देना, फिर ऊपर वाला पैर ऊपर स्लाइड करके ऊपर वाली टांग सीधी कर देना। दोनों इनर थाइज स्ट्रेच हो गए, देखो हो गए। अब अगर सब ठीक हो तो नीचे वाले पैर को हल्का आगे लेके आना और गोडे बेंड करना शुरू कर देना। फिर से एक बार इनर थाई फ्रंट लेग का यूज हो जाएगा, पीछे वाला पैर स्लाइड करके नीचे लेके आना, दोनों टांगे वाइड ले जाना, घुटने बेंट रखना, घुटने बेंट रखना, टांगे वाइड ले जाना। अब पैर आगे ले आना, ठीक कर रहे सुजाता मैम, आगे ले आओ, आगे ले आओ, आगे ले आओ, और आगे ले आओ, हिप नीचे लेके जाओ, बस यहाँ रुको। अब देखो सुजाता मैम, अब सारा वेट राइट लेग को दे रहे हो, थोड़ा लेफ्ट को दो, हाँ थोड़ा सा। एवरीवन, गीतांजलि मैम पैर आगे लेके आओ, रूप पैर आगे लेके आओ, गोडे बेंड कर, मैम टांगे खोलो, पल्लवी मैम टांगे खोलो, गुड। अब अपने दोनों हाथ थाइस को रैप कर देना, बाजू में थाइस को रैप करके पीछे ले जाना, पीछे से, अंदर से पीछे। हाँ, अब कोहनी और गोडे को बोलना एक दूसरे के साथ में लड़ाई कर ले, कोहनी और गोडे को, कोहनी और गोडे को बोलना लड़े, एक दूसरे से लड़े। और फिर हाथ वापस वहां पे स्टेपर पे रख के दोनों टांगे जंप करके जोड़ देना, पैर पीछे ले जाना, पैर आगे ले आना और खड़े हो जाना। कौन जीता, थाई जीता कि बाजू जीती? बाजू जीती। और थाई तो जीता तो फिर कौन, ये तो बताओ। क्या कहना है रूप? कौन कौन सा हिस्सा स्ट्रेच हो गया है टांग का और कौन सा रह गया अभी बताओ? काफ रह गए, काफ रह गए, ओके वन। और ग्लूट्स अभी भी टायर्ड है, ठीक है। काफ पे बिठाने का गोल यही था आपका, आपका असेसमेंट ठीक है। हम जब वज्रासन में बार बार बैठे तो उसका मकसद काव्स को ही प्रेस करना था, बट अभी स्ट्रेच कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पीठ दीवार के साथ चले जाओ, राइट घुटना छाती की तरफ ले आना, दोनों हाथ से थाई के नीचे से पकड़ लेना, पकड़ के टांग हाथ को धक्का मारेगी नीचे की तरफ, बाजू पूरी सीधी होनी चाहिए ना, कंधे नहीं ऊपर जाएंगे, कंधे नहीं जाएंगे, टांग हाथ को धक्का मारेगा, इतना के हाथ खुलने को लगे लेकिन हाथ मत खुलने देना। जब ऐसा हो जाए तो टांग सीधी कर देना। आ, आ, अब अगर जरूरत लगे तो हाथ और कंधे थोड़े नीचे ले जाना ताकि टांग सीधी तो रहे लेकिन स्ट्रेच कम हो जाए। समझना, वो आपके हाथ में है। देखो कर सकते हो, हाँ हाँ ठीक है, ऐसे करो, ऐसे करो। अगर टांग के नीचे स्ट्रेच ज्यादा आए तो छाती को थाई की तरफ झुकाना है ताकि टांग नीचे चली जाए। जब लगे कि टांग स्ट्रेच कम हो गया है, धीरे धीरे छाती ऊपर उठा लेनी है, टांग भी ऊपर उठा लेनी है। थाई और हिप दोनों स्ट्रेच करना चाहिए, फिर धीरे आगे झुक जाना, टांग सॉफ्ट हो जाएगी, फिर खींच लेना ऊपर,
लास्ट अटेम्प्ट, आगे झुकना, खींच लेना ऊपर, घुटना बेंड करना और पैर नीचे ले जाना। गुड मैम। एनीवन कोई प्रॉब्लम? असर कहाँ है अभी? शोल्डर पे आ गया। इसका मतलब क्या है, हम शोल्डर को ऐसे कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम शोल्डर श्रग कर रहे हैं, हमें श्रग नहीं करना, क्योंकि ये वाला पोज एक्चुअली में शोल्डर्स खोलने वाला है। अब वो नहीं करना, वही कह रहा हूं, वो नहीं करना। टांग हाथ को धक्का मारेगी, हाथ कोहनी को, कोहनी कंधे को नीचे खींचेगी। नीचे जाने के लिए छाती थोड़ा आगे लेके जा सकते हैं। ओके, करें, साइड चेंज करें, दोनों हाथ लेफ्ट थाई के नीचे। अब टांग से हाथ को धक्का मारो पहले नीचे, ताकि कंधे कान से दूर जाएं। जब चले जाएं तो टांग उठा के सीधी करना। अब जब टांग के नीचे स्ट्रेच हो तो क्या करना है प्रिया मैम? चेस्ट को थाई के तरफ, और जब पूरा हो जाए तो फिर सीधा पीछे। मेक सेंस करण, मेक सेंस? गुड। जब नीचे जाना है तो टांग सीधी रखनी कि नहीं? रूप कर ले फिर। आओ वापस, दोनों टांगे वाइड खोलना, थाए दीवार को, हिप दीवार को चिपका रहेगा, हाथ थाई से स्लाइड करके नीचे लेके जाएंगे, उतना जितने में हिप स्ट्रेच हो जाए बस। बैक यूज मत करना अभी, समझना, पूरा नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया? दोनों हाथों का इंटरलॉक लेना, सिर के सामने ले जाना, हाथ सिर के सामने, झुके रहना, झुके रहना, झुके रहना, हाथ सिर के आगे ले जाना। और अब मान लो मैं आपके हाथों से पकड़ के आपको खींच के आगे लेके आ रहा हूं, आगे आ जाना, हिप दीवार छोड़ देगा और बैक थाई यूज होना शुरू हो जाएगा। गुड सुजाता मैम, आगे आओ, हिप छोड़ो, छोड़ो मैम, ठीक कर रहे हो, छोड़ो और छोड़ो। अब बैक थाई को स्ट्रेच करो, लोअर बैक यूज नहीं होनी चाहिए। दोनों हाथ सिर पे लगा लेना, दोनों हाथ सिर पे लगाते हुए उठ जाना। आपको कैसे पता लगा अगली इंस्ट्रक्शन ये है? वाह, जंप करके दोनों टांगे जोड़ देना, नाइस। अब टर्न कर जाना उधर वाली दीवार की तरफ, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स दी वॉल। अब लेफ्ट वाला पैर दीवार की स्कर्टिंग के पास चुबो देना, चुभ के अंदर, दूसरी टांग दूर ले आना, राइट पैर दूर खोलना, घुमा देना, घूम गया? पक्का? राइट पैर घुमा दो। हाँ, अब लेफ्ट की एड़ी दीवार को धक्का मारेगी, उसके रिवर्स प्रेशर में राइट गोडा बेंड बेंड करेगा। पल्लवी मैम, राइट की गोडा तो बेंड हो गया, लेफ्ट की एड़ी क्या कर रही है? दीवार को धक्का मार रही है, मारो दीवार को धक्का। प्रिया मैम, वाह, इतना परफेक्ट कैसे बना लिया आपने? रूप देख, पीछे वाला गोडा देख, कंफर्टेबल नहीं है। नाइस, नाइस सुजाता मैम। डोंट लीन ऑन द राइट थाई, अपना अपर बॉडी का पोस्चर बनाए रखो सीधा। गीतिका मैम, व्हाई आर वी पुशिंग हिप आउट? रोटेट, पुल योर हिप इन, हाँ, एंड देन रोटेट योर नी आउट।
राइट नी, बेटे गुड, सुन, राइट गोडा बाहर की तरफ घुमा, बस। दोनों हाथ छाती पे लेके जाना, दोनों हाथ ऊपर ले जाना, खींचना अपने आप को ऊपर, करते करते गोडा राइट वाला सीधी कर लेना लेग को, राइट पैर अंदर घुमा देना, लेफ्ट वाली एड़ी राइट की तरफ घुमा देना, एड़ी 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 एड़ी, सुजाता मैम उल्टा, दोनों हाथ दीवार पे लगा देना, दीवार को धक्का मारना, मार लिया। अब लेफ्ट वाला पैर उठा के दीवार पे लगा लेना। अब काफ को स्ट्रेच कर लेना, जिससे जिससे हो सके वो लेफ्ट वाला पैर उठा के दीवार के ऊपर लगा लेना। अब थाई और हिप और काफ तीनों को स्ट्रेच कर लेना, जिससे जिससे हो सके वो हाथ से पैर को टच करा देना। शाबाश। फिर हाथ छोड़ देना, वापस आ जाना, घूम जाना, रिलैक्स करना। अब कहां से स्ट्रेच आया? फुल लेग। एनीवन? गुड, कंफर्ट ना? दोनों हाथ आंखों पे लेके जाना, दोनों टांगे मिलाना, दोनों पैर जोड़ना, दोनों गोडे हल्के बेंड करना, हाथ थाइस पे लगा देना, आंखें बंद रखना, घुटने बेंड करना, हाथ पैरों तक ले जाना, दोनों हाथ आगे ले आना, लेफ्ट लेग हो सके तो आगे ले आना। मैम वो स्टूल ले लो, वहां पे पड़े हैं देखो। हाँ, राइट पैर उठा के दीवार पे लगा देना, वापस आना, फिर से राइट पैर उठा के दीवार पे लगा देना, दोनों हाथ से लेफ्ट पैर पकड़ लेना। बताओ इस पोज में और पिछले वाले पोज में क्या फर्क था? इस पोज में और पिछले वाले पोज में फर्क पूछा है, साथ का भी दूसरा भी बताना है। वापस आओ, वापस आओ, दूसरी टांग पीछे लेके जाना, लेफ्ट वाली, लेफ्ट लेग पीछे लेके जाना, फिर वापस लेके आना, फिर दोनों टांगे पीछे लेके जाना, दोनों पैर दीवार पे लगाना, बस। और राइट पैर आगे जमीन पे, सुजाता मैम साइड, सुजाता मैम दोनों के बीच में जो जगह है वहां पर पैर ले जाओ। हाँ लेके जाओ, दूसरा भी। किस पे? तो राइट पहले ऊपर ले जाओ ना। चलो मैं इस पे, इसके आगे खड़ा हूं, अभी स्लिप नहीं होगा। अब दो हो सके तो दोनों हाथ राइट पैर पे ले जाना। सुनो सुनो, लेट्स डू वन मोर थिंग, कम आगे आओ, स्टेप, वो स्टूल लेके आओ, टांग उठा के स्टूल पे लेके जाओ, ये वाला लाल वाला। हाँ, वापस आओ, लेफ्ट पैर दूर लेके जाना, जमीन पे ही रखना। अब की बार लेफ्ट वाले पैर की चींटी दीवार की तरफ घुमा देना, राइट हैंड राइट गोडे पे रखना, एक टांग उठा के पहले उसके ऊपर लेके जाओ। हो गया ना? अब लेफ्ट पैर आगे लाना हो तो ला सकते हो। अब लेफ्ट हैंड लेफ्ट कमर पे लेना, उठ जाना ऊपर को, दोनों हाथ दीवारों पे लगाना, गुड। लेफ्ट वाले पैर की एड़ी मेरी तरफ घुमाना, राइट वाला पैर की एड़ी भी मेरी तरफ घुमाना। अब लेफ्ट पैर पीछे ले आना, आधा सुजाता मैम, अब आ जाओ, जॉइन अस अगले पोज में। हाँ ये हटा दो, अभी इसको साइड रखो, दोनों पैर पीछे ले आना, गुड। राइट पैर आगे ले जाना,
गुड। लेफ्ट के पैर की चीची उंगली को बाहर की तरफ घुमा देना। गुड। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट कमर पे रख देना। गुड। राइट पैर के अंगूठे को दीवार की तरफ चिपका देना। गुड। अब राइट पैर का पंजा उठा के दीवार पे लगा देना। गुड। अब राइट पैर को उठा के दीवार के ऊपर ले आना। गुड। अब हो सके तो दोनों हाथ से पैर पकड़ लेना। गुड 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 गुड। शाबाश। तोड़ दो साड़ी बेल्टा तोड़ दो। टांग वापस लेके जाना। हाथ राइट वाला पैर दीवार को टच करेगा। लेफ्ट हैंड कमर पे रहेगी। राइट गोडा, सॉरी राइट गोडा नहीं, राइट वाले पैर की एड़ी को दीवार के अंदर चिपका देना। गुड। अब एड़ी धक्का मारे रहेगी सुजाता मैम, राइट के पैर की एड़ी, एड़ी एड़ी मैम, हील टू दी वॉल। ना 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 ना, फुट टू दी वॉल। हाँ हाँ, घुमाया। लेफ्ट पैर बाहर घुमाना। लेफ्ट गोडा बेंड कर देना। दोनों हाथ छाती पे रखना, ऊपर ले जाना। अब एक बात देखना, जब हम ऐसा कर रहे हो, बेंड करो ना, जब हम ऐसा कर रहे हो, राइट वाली कमर बाहर ना निकली हो, राइट वाला थाए बाहर ना निकला हो, और पीछे वाले पैर की एड़ी उठा के दीवार की तरफ लगा देना। नाइस नाइस नाइस। हाथ थाई पे लेके जाना, जो आगे वाला है हाथ स्लाइड करके नीचे लेके जाना। पीछे वाला पैर, हाथ जैसे जमीन पे लग जाए पीछे वाला पैर उठा देना। आराम से जुदा ना। पैर वापस लेके जाना जमीन पे, आगे वाली टांग पीछे ले जाना माउंटेन में। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। दोनों टांगे माउंटेन में। राइट पैर आगे ले आना, लेफ्ट पैर एक बार पीछे उठा देना। शाबाश। वापस आना, दोनों पैर आगे लेके आना और जमीन पे बैठ जाना। अब टांग का कौन सा हिस्सा रह गया है जो अभी जन्नत में नहीं गया? देख लो कुछ रह गया हो तो। पूरी नहीं पहुंचानी तो काम खराब हो जाता। कुछ कुछ हिस्से पहुंचा दो बस। दोनों पैर जोड़ के गोडे बटरफ्लाई में खोलना। राइट लेग सीधी करना। लेफ्ट पैर को राइट थाई के नीचे ले जाना। टांग से पैर दबाना। दोनों हाथ से राइट पैर पकड़ लेना। 4 3 2, वापस आना, चौकड़ी चेंज करना। दोनों हाथ से लेफ्ट पैर पकड़ लेना।
वापस आना, दोनों पैर जोड़ना, दोनों घुटने इकट्ठे राइट साइड ले जाना, वापस लेफ्ट साइड ले जाना, दोनों हाथ लेफ्ट साइड ले जाना, हाथों को हल्का दूर रखते हुए, सुजाता मैम कीप योर हैंड्स ऑन द स्टूल, गाइस यू कैन कीप योर हैंड्स ऑन द साइड स्टेपर्स एज वेल, अपने पास अपने स्टेपर्स रखो जिसको जिसको जरूरत हो, और अपना हिप अप कर लेना। अब धीरे धीरे, करेक्ट करेक्ट, अब देखो आउटर थाई स्ट्रेच हो पा रहा है, धीरे धीरे हिप जमीन की तरफ ले जाना ताकि आउटर थाई स्ट्रेच हो सके, गोडे खोल देना, घुमा लेना, स्टूल उधर ले जाना, आउटर थाई मतलब ये वाला हिस्सा स्ट्रेच कर रहे हैं, अभी हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा ना, वो आपकी चॉइस है। देखो अगर वो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा तो जैसे ही हिप लिफ्ट कर लेंगे, अब मैं उतना उतना नीचे लेके जाऊं जितने जितने में थाई साइड एंगेज होना शुरू हो जाए। ओके, दोनों घुटने राइट लेके जाना, वो देखो गीतांजलि मैम कर रहे हैं, धीरे धीरे हिप नीचे लेके जाना ताकि आउटर थाई स्ट्रेच करवा सके। करेक्ट करेक्ट अनुष, करेक्ट। करण धीरे, हिप थोड़ा दूर खोल, टुवर्ड्स द वॉल लेके जा करण, हाँ हाँ हाँ, गीतिका मैम टुवर्ड्स द वॉल, हिप टुवर्ड्स द वॉल, यस। देखो हिप टुवर्ड्स द फ्लोर नाउ, यस, बैठ जाना, दोनों पैर जोड़ना, गोडे खोलना। अब कौन सा हिस्सा यूज हुआ था? साइड थाई साइड हिप, पक्का? सुजाता मैम दोनों पैर जोड़ के गोडे बटरफ्लाई में खोलना, अब की बार राइट लेग सीधी कर देना, लेफ्ट पैर को राइट थाई के नीचे मत लेके जाना, दोनों को एक दूसरे से धक्का मारना, लेफ्ट पैर राइट थाई को, मैम करण अनुष को कॉपी करना, हाँ, लेफ्ट पैर राइट थाई को धक्का मारेगा, मार रहे, पक्का? दोनों हाथ से पैर पकड़ लो, लग गया धक्का, लग गया? फिर से वापस बटरफ्लाई में जाना, लेफ्ट लेग खोलना, दोनों हाथ से पैर पकड़ना, धक्का मारना। ठीक हो गया? अब दोनों हाथ हिप की साइड पे ले जाना, टांगे ऐसे ही रखना, राइट गोडा जमीन की तरफ ही रहेगा, दोनों हाथ के धक्के से हिप उठाना, उठा लिया, वापस लेके जाना, दोनों पैर जोड़ना, गोडे बटरफ्लाई में खोलना, पहले एक बार राइट थाई जमीन को चिपकाना, फिर लेफ्ट थाई जमीन को चिपकाना, ऊपर उठने के बाद, ऊपर उठने के बाद। जब ऐसा कर रहे हैं तो जो टांग नीचे होगी उसको बोलना धक्का मारेगी ताकि इनर थाई यूज हो सके, अगर नहीं तो हमें फिर सिंगल सिंगल करना पड़ेगा। देखो देखो इनका धक्का देखो, घुटने को धक्का मार रहे हैं उसके कारण हिप अप जा रहा है, इनर थाई यूज हो रहा है, फिर दूसरी साइड करना, ठीक है? वापस आना, अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर चढ़ा देना, एक गोडा, एक एक टांग की चौकड़ी, सुजाता मैम को देखना, मैं सुजाता मैम गोडा छाती की तरफ ले जाओ, ये वाला, बस ऐसे ही। अब पैर से पैर को दबाओ, दबाओ, मारो, पूरी ताकत मारो उसको, हाँ, एक थाई जमीन पे लगाए रखो, गीतांजलि, क्या गीतिका, अब लेफ्ट पैर से या जो भी पैर ऊपर है उससे दूसरे पैर का काफ दबाओ, हाँ, अगर बहुत ज्यादा नजदीक लाने में दिक्कत लगे तो एक बार देखना, ये टांग थोड़ी दूर ले लेना, अब दबाओ, काफ दब पा रहा है पूरा,
इसको कहते हैं अपने टांगे खुद दबाना, साइड चेंज करना। पहले पैर से पैर दबाना, फिर पैर से काफ दबाना। अभी मैं थाई भी दबाऊंगा, अब आप सोचो कैसे दबाएंगे। हो गया। अब जमीन पे लेट जाना, राइट घुटना बेंड कर लेना, लेफ्ट पैर राइट गोडे को लगा देना, साइड से, अंदर से, साइड से। बस एक बार पैर से गोडा दबाएंगे, एक बार थाई दबाएंगे। एक बार पैर, ठीक कर रहे हो, पैर से गोडा और फिर पैर से थाई। अब क्या हुआ? बेंट है, हाँ, अंदर से कर रहे हैं, हाँ, तभी तो थाई दबेगा अंदर से। अब राइट लेग सीधी कर लेना ऊपर को, शाबाश। और पैर से फिर से थाई को धक्का मारना और टांग से पैर को धक्का मारना। शाबाश। वापस आना, साइड चेंज करना, राइट वाला पैर लेफ्ट थाई को अंदर से, करन अंदर से, हाँ, धक्का मारेगा, 1, फिर नीचे जाना, 2, और फिर लेग स्ट्रेट कर देना। गुड सिद्धार्थ मैम। पैर से इनर थाई को धक्का मारना। मैडम निशा मैडम मेरी बात मान लो प्लीज, पैर से इनर थाई को धक्का मारना है, इनर थाई को, हाँ, यहां से। देखो फिर यही है ना, इसको बोलते बोलते सेल्फ मसाज। वापस आना, दोनों पैर बटरफ्लाई में जोड़ना, गोडे खोलना और हाथों को थाइस के पीछे ले जाना। पैर उठा लेना, पैर उठा लेना, थाई के, हिप के नहीं, थाई के, हाँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ। अब थाई, आउटर थाई, पैर जोड़ो, गोडे खोलो, पैर उठाओ, गोडे खोलो, हाँ, हाथ से पैर, पैर हाथ से थाई, थाई से हाथ, दोनों को एक दूसरे की तरफ धक्का मारना। अब बताओ असर कहाँ आ रहा है? अब नहीं बताऊंगा कहाँ आया, अब इंपैक्ट क्या है? मैम आपने फोन करना है, बाहर आ जाओ। अरे बेली पे भी आएगा। अब दोनों हाथ से थाई पकड़े रखना, धीरे धीरे टांगे सीधी कर देना। आपकी चॉइस है, पैर ज्वाइन रखने हैं या खुले रखने हैं, या टांगों में गैप रखना, आपकी चॉइस है। और फिर जिससे जिससे हो सके पकड़े पकड़े ही बैठ जाना। अरे वाह, दोनों हाथ से पैर पकड़ लेना, दैट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस। हाथ से पैर पकड़ लेना, गुड पल्लवी। धीरे धीरे हो सके तो टांगे सीधी कर देना। गुड। 5 4 3 2 1। दोनों घुटने बेंड करना, दोनों घुटने बेंड करके राइट ले जाना, पूरा टर्न कर जाना गोडों की तरफ, घुटनों के बल आ जाना, राइट पैर राइट हैंड की साइड पे आगे ले आना, लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड दूर खोलना पीछे को, लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड दूर खोलना पीछे को। अब राइट एल्बो राइट गोडे को धक्का मारेगी,
गुड। वापस गुड ज़मीन पे लगाना लेफ्ट वाला, गुडे चेंज करना। राइट पीछे जाएगी अब की बार, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट थाई को, लेफ्ट पैर आगे ले आओ सुजाता मैम। हाँ बस बस बस, अब कोहनी से गोडे को धक्का मारो लेफ्ट। हाँ वापस जाना, दोनों पैर पीछे ले जाना, माउंटेन में आना, हाथ पैरों की तरफ ले जाना, हाथ सिर के पीछे ले जाना, ऊपर उठ जाना, दोनों हाथ नमस्ते में जोड़ना, टांगे वाइड खोलना, टांगे जोड़ना, टांगे वाइड खोलना, टांगे जोड़ना, टांगे आगे पीछे खोलना, टांगे जोड़ना, टांगे आगे पीछे खोलना, टांगे जोड़ना, दोनों हाथ मिलाए रखना, घुटने बेंड करना, आगे झुकना और ऐसा प्रे करना, हम सब खुश रहें, सुखी रहें, शांत रहें, अपने घर वालों को सपोर्ट करते रहें, अपने माँ बाप के लिए खुशियाँ मांगते रहें। मेरा जीवन साथी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरे नेबर्स, मेरे नौकर, सब मेरे व्यापारी, मेरे भाई, सब, मे वी ऑल हैव गुड डे, गुड लाइफ। थैंक यू। हम खुद के लिए कर रहे हैं, मे वी ऑल लिव गुड। सो मे वी ऑल के अंदर में मे वी ऑल है ना। तो मैंने ये बात देखी आउट ऑफ वॉट एवर स्मॉल एक्सपीरियंस, जनरली ना तो हम खुद के लिए